सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू मनी इनकम ट्रेडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अगर आप चाहता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आपका देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बिगनर है, आपके लिए एक बेसिक वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कितना टाइप का ट्रेडिंग होता है और आप कौन सा ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरा जो पहले सवाल है, तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ स्टॉक मार्केट है क्या। एग्जाम्पल, जिस तरीके से आपको वेजिटेबल मार्केट होता है, एक वेजिटेबल मार्केट में आपको जितना टाइप का वेजिटेबल है वो मिलता है। जैसे आपको ऑनियन मिलता है, कैप्सिकम मिलता है, आलू मिलता है, बंदा गोभी मिलता है, आपको टोमेटो मिलता है, ठीक है। जितने भी सारा वेजिटेबल है एक ही मार्केट में मिलता है। उसी तरीके ये है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे भी इंडिया का अंदर जितने भी सारा स्टॉक है, ठीक है, जितने भी कंपनी के शेयर है वो सब एक ही जगह में मिलता है। इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मोबाइल जो है कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जाऊंगा और यहाँ पे आप लोगों को टोटली बेसिक क्लियर करूंगा हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कितना टाइप का ट्रेडिंग होता है और कौन सा ट्रेडिंग आपको करना चाहिए, आपने किस ट्रेडिंग में करने से आपका ज्यादा इंटरेस्टेड आएगा, ठीक है। सो चलिए बताता हूँ। सो हेलो वेलकम गाइस। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग कितना टाइप का होता है, मैं आपको पहले बता। एक होता है इक्विटी ट्रेडिंग और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। सो सबसे पहले हमने बात करेंगे इक्विटी ट्रेडिंग में। इक्विटी ट्रेडिंग में जो है क्या क्या है, इक्विटी ट्रेडिंग में हमने किस तरीके से पहले ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले बेसिक जाने। इक्विटी ट्रेडिंग को हमने तीन टाइप में डिवाइडेड किया है। एक होता है इंट्राडे और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा होता है लॉन्ग टाइम। इंट्राडे का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे का मतलब होता है, एग्जांपल मान लीजिए मार्केट ओपनिंग होता है, मैं आप लोगों को और एक स्क्रीन में ले जाता हूँ। इंट्राडे क्या होता है, मार्केट ओपनिंग होता है मॉर्निंग 9:15 में और क्लोज होता है 3:30 में। अगर आपको लगता है मॉर्निंग 9:15 से लेके, ठीक है, और आपको 3:30 का अंदर आपने कोई भी शेयर खरीदेंगे और उसी टाइम का अंदर आपने चाहते हैं उसको सेल कर देने के लिए, तो उसको कहता है इंट्राडे। एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ अभी। एग्जांपल मान लीजिए ये होता है HDFC बैंक का चार्ट। मॉर्निंग में ओपनिंग हुआ है 9:15 में, किस प्राइस में, 1566 रुपीज़ में यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ठीक है। और वो क्लोज हुआ है कितना रुपीज़ में, 1601 रुपीज़ में, और क्लोज हुआ है 3:30 में। तो मॉर्निंग 9:15 से लेके 3:30 इस टाइम का बीच में अगर आपने कोई भी शेयर को, कोई भी स्टॉक को अपने खरीदते हैं और उसी टाइम का अंदर बाई करता है या तो सेल कर देते हैं, बाई करने के बाद अगर सेल कर देते हैं एक ही दिन के अंदर, उसको कहता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इंट्राडे का मतलब होता है 9:15 से लेके 3:30 के अंदर आपने अगर कोई भी शेयर खरीदा है, उस टाइम का अंदर आपको एक दिन में अगर खरीद के बेच देते हैं तो उसको कहते हैं इंट्राडे। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, चलिए ये भी समझा देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग होता है जिस तरीके से, मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग, इसका नाम सब आपको पता चलेगा। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो रहा है अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो रहा है आपने आज खरीदेंगे, इसको आपने 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन के बाद अगर आपने बेचना चाहते हो तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मान लीजिए आपने आज देखा है कितना में, अभी चल रहा है 1566 रुपीज़ में, एग्जाम्पल मार्केट ओपनिंग हुआ था। मान लीजिए आपने इसको खरीद लिया है 1566 रुपीज़ में HDFC बैंक का शेयर, और आपने इसको होल्ड करना चाहते हैं, आपने इसको रुकना चाहते हैं कि जब भी मार्केट 1600 रुपीज़ आ जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो 1600 रुपीज़ जब तक आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मेन मतलब होता है आपने आज खरीदा, उसको अपने 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने या तो 1.5 महीने, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। मतलब आपका एक टारगेट है कि मैं 1 महीने, 2 महीने के अंदर इस स्टॉक में पैसा लगाऊंगा और 1 महीने के बाद मुझे जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको लेके मैं एग्जिट कर लूंगा, उसको कहता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद होता है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम इसको जो कहते हैं CNC। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग टाइम का मतलब है, मैं अगर आप लोगों को सारी चीज़ों में बताने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग टाइम का मतलब है, मान लीजिए आपने खरीदा है, एग्जाम्पल मान लीजिए, 1 मिनट, हाँ, मान लीजिए अभी ये जो HDFC का बैंक है, ठीक है, ये मान लीजिए 3 दिन पहले इसका प्राइस चल रहा था 1570 रुपीज़।
आपने अगर यहाँ पे 1570 रुपीज़ में आज खरीद लिया है और आपका व्यू है मैं 1 साल बाद इस शेयर को बेचूंगा, तो 1 साल का अंदर जितने भी प्रॉफिट, मान लीजिए आपने अगर 3 दिन पहले खरीदा था तो 1570 रुपीज़ चल रहा था और आज का प्राइस में 1600 रुपीज़ चल रहा है। अगर आपने इसको 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल जितना टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो वो आपने कर सकते हैं, आपका मर्जी के हिसाब से। उसको कहते हैं लॉन्ग टाइम। मान लीजिए आपने खरीद लिया है 1570 रुपीज़ में और आपने चाहता है 1 साल के बाद जैसे इसका प्राइस अगर 1700-1800 रुपीज़ आएगा तो मैंने सेल कर दूंगा, तो इसको कहता है जो है लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम का मतलब ही यही है, आपने कोई भी स्टॉक को खरीदा, उसको आपने होल्ड करके रखा कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए या तो कुछ महीनों के लिए, उसके बाद आपने उसको अगर सेल कर देंगे उसको कहता है लॉन्ग टर्म। सो अभी मैं आपको बात करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दो, देखो इंट्राडे अगर आपने ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको 80% डिस्काउंट में आपको शेयर मिलेगा। पहले आपको एक क्लियर करता हूं, एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये मान लीजिए HDFC बैंक का शेयर है, 1 मिनट, ये HDFC बैंक का शेयर है। अभी HDFC बैंक का शेयर चल रहा है 1601 रुपया। अगर आप इसको इंट्राडे में खरीदना चाहते हो, इंट्राडे में अगर इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ये जो HDFC बैंक का जो शेयर है 1600 रुपीज़ में, ये आपको 80% डिस्काउंट में आपको ये शेयर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे HDFC बैंक को सिलेक्ट किया है, मैंने जैसे बाई सिचुएशन में क्लिक किया है, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है इंट्राडे और एक है लॉन्ग टाइम। मैं अगर चाहता हूँ इसको इंट्राडे खरीदने के लिए, जैसे इंट्राडे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे ओनली 320 रुपीज़ देना पड़ेगा इस शेयर को खरीदने के लिए। सो सबसे पहले बात होता है कि ओनली 320 रुपीज़ क्यों देना पड़ रहा है कि इस शेयर को खरीदने के लिए। सो देखो 320 रुपीज़ इसलिए देना पड़ रहा है, आपने इस शेयर को 1 दिन का अंदर खरीद के 1 दिन का अंदर आप सेल कर देने वाला हो, इसीलिए कंपनी की तरफ से आपको जो है 80% डिस्काउंट में ये शेयर मिल रहा है कि अगर मान लीजिए शेयर का दाम 1600 रुपीज़ है तो आपको ओनली 320 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो आपको एक शेयर मिल जाएगा 1 दिन के लिए। 1 दिन का अंदर मान लीजिए आपने 1600 में खरीदा, वो 1605 चला गया, 1610 चला गया, 1620 चला गया, जितने भी चला जाएगा उसके बाद अपने जहाँ पे भी अपने चाहे वहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है, 1 दिन का अंदर अपने खरीद के 1 दिन का अंदर बेच देंगे तो आपको 80% डिस्काउंट में कोई भी शेयर मिल जाएगा। ये HDFC शेयर है, उसके साथ साथ मैं आपको एक्सिस बैंक का दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक का भी प्राइस क्या चल रहा है, एक्सिस बैंक का 933। इसको भी अगर आपने एक्सिस बैंक को भी खरीदना चाहते हैं इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे जैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए सिर्फ आपको 180 रुपीज़ 186 रुपीज़ देना पड़ेगा। 186 रुपीज़ अगर देंगे तो आपको एक्सिस बैंक का शेयर मिल जाएगा 1 दिन का अंदर, आपको इसको खरीद के 1 दिन का अंदर सेल कर देना पड़ेगा। इसको कहता है जो है इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे में आपको 80% डिस्काउंट में आपको शेयर मिलता है। सो चलिए उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो रहा है अपने कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर अपने कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसके साथ साथ लॉन्ग टाइम भी मैंने आप लोग को डिस्कस किया है। लॉन्ग टाइम का मतलब हो रहा है योर चॉइस, मतलब आपने चाहता है आज खरीदा काल बेच देंगे, 2 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने के, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, फिर देखिए एक्सिस बैंक का शेयर जो है, मैं इसका प्राइस चल रहा है 933। मैंने जैसे इसको बाई के ऑप्शन में क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा। मुझे पूछेगा कि आपने इसको इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं या तो लॉन्ग टाइम में, तो मैं जैसे इंट्राडे सिलेक्ट करूंगा मुझे सिर्फ 186 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर मैंने लॉन्ग टाइम सिलेक्ट किया तो मुझे इस शेयर का प्राइस 934 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है। लॉन्ग टाइम मतलब मैंने आज खरीद लिया, जैसे मान लीजिए मैं इसका प्राइस 1000, 1200, 1500 जो भी चाहे, जितना भी बढ़ेगा वो बढ़ सकता है, तो मैं कुछ दिनों के बाद या तो कुछ सालों के बाद मैं जब भी चाहे उसको बेच सकता हूँ। इसको कहता है जो है लॉन्ग टाइम। ठीक है, आई होप आप लोगों को इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में सारे क्लियर हो गया है। इंट्राडे का मतलब हो रहा है क्या, मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इंट्राडे का मतलब हो रहा है आपको 1 दिन का अंदर आपको शेयर को खरीद के सेल कर, आपने जो खरीदा उसको खरीद को भी फिर सेल कर देना पड़ेगा, उसको कहते हैं इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो रहा है आपने आज कोई भी शेयर खरीदा, उसको आपने 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने, कुछ दिनों के लिए आपने वेट करना चाहते हैं तो उसको कहता है स्विंग ट्रेडिंग। और लॉन्ग टाइम का मतलब है आपने कोई भी शेयर आज खरीदा है, उसको अगर खरीद के अपने लॉन्ग टाइम का आप रखना चाहते हैं तो उसको कहता है लॉन्ग टाइम। और इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको 80% डिस्काउंट में आपको शेयर मिल जाएगा। 80% डिस्काउंट में जो भी प्राइस है उसको 80% डिस्काउंट में मिल जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इंट्राडे सिलेक्ट किया है और आपने कोई भी शेयर खरीदा, और अगर आपने मॉर्निंग 9:15 से लेकर 3:30 का अंदर मार्केट ओपनिंग रहता है, इसी टाइम का अंदर अगर आपने मान लीजिए कोई भी शेयर खरीदा है,
ठीक है। मान लीजिए मैंने एक्सिस बैंक का शेयर खरीदा है, ठीक है, एक्सिस बैंक का मैंने शेयर खरीद लिया है और खरीद के मैंने यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, तो इसमें होगा क्या, 3:30 जैसे हो जाएगा, अगर आपने खुद से इसको सेल नहीं कर सकते तो मार्केट में जो भी प्राइस उस टाइम चलेगा ऑटोमेटिकली आपका शेयर सेल हो जाएगा, ठीक है। इंट्राडे का मतलब ये है एक दिन में खरीदना, एक दिन में आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपने बाई भी कर सकते हैं या तो आपने चाहे तो शेयर को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे का आपको शायद बेसिक पता चल गया है। अभी आप लोग को इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में बेसिक पता चल गया है कि इक्विटी ट्रेडिंग में कितना टाइप का ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग में किस किस टाइप ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अभी बात करूंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब हो रहा है, ये होता है इंडेक्स ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, इसका अंदर एक फ्यूचर होता है, उसको कहते हैं हम लोग फ्यूचर। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को समझाने की कोशिश कर लूँ। चलिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक होता है इंडेक्स और एक होता है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन। इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स समझा देता हूं। देखो इंडेक्स क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो जैसे ये हो रहा है बैंक निफ्टी, ये हो रहा है बैंक निफ्टी, ये हो रहा है एक इंडेक्स। इंडेक्स किसको कहता है, सबसे पहले एक क्लियर हो जाता है। इंडेक्स उसको कहता है, एग्जांपल मान लीजिए 10-15 या तो 20 जितने भी सारा बैंक है वो सारे बैंक मिलके 10 बैंक मिलके एक इंडेक्स होता है। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। इंडेक्स किस तरीके से होता है, बैंक निफ्टी का नाम आपको नाम समझ में आता है, बैंक निफ्टी, इसका नाम क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी, मतलब जितने भी सारा बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, जितने भी सारा बैंक है ये सारा बैंक मिलके एक इंडेक्स बनता है, ठीक है। ये सबको मिला के एक इंडेक्स बनता है, इसको कहता है इंडेक्स, ठीक है। जिस तरीके से निफ्टी 50 क्या है, एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनी, निफ्टी 50 में जो टॉप 50 है ये सबको मिलके एक इंडेक्स होता है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में जैसे 10 बैंक को मिलके एक इंडेक्स होता है, उसी तरीके से निफ्टी 50 में भी 50 कंपनियों को मिलके एक इंडेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, उस इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। वो इंडेक्स में किस तरीके से ट्रेडिंग होता है मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 42,371। मेरे प्रेडिक्शन है कि बैंक निफ्टी 5 दिन का अंदर मुझे बैंक निफ्टी यहाँ से 42,371 से मान लीजिए 43,000 तक आ जाएगा। ये मेरे फ्यूचर ट्रेड मतलब ये है मैं इंडेक्स के बारे में बात करता हूँ कि 5 दिन 2 दिन के अंदर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली जाऊँगा, मैं यहाँ पे इंडेक्स सर्च करूँगा बैंक निफ्टी। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी बैंक फ्यूचर, ठीक है। जैसे मैंने निफ्टी बैंक फ्यूचर देखिए सर्च किया तो मुझे यहाँ पे एक नाम आया है, तो मैंने सबसे पहले इसको ऐड करता हूँ। देखो बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट क्या है, देखो बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर मतलब मुझे जो लगता है ये महीने हो रहे जनवरी मंथ है, ठीक है, 2023 में जनवरी मंथ में मुझे लगता है एक महीने के अंदर जो है ये जो इंडेक्स है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। मेरे प्रेडिक्शन है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टोटली ये जो बैंक निफ्टी का जो जनवरी का जो फ्यूचर है इसको मैंने अगर देखूंगा, देखिए उसका प्राइस यही चल रहा है 42,483। मैंने अगर इसको खरीद लूंगा तो एक महीने के अंदर जितने भी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, मुझे उतना पैसा बढ़ेगा। उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले वो बताता हूँ। अभी जैसे है 42,483, मैंने क्लिक करूंगा 42,483 और मैंने इसको जो है बाई कर लूंगा, ठीक है। बाई करने के बाद इसका प्राइस किस तरीके से बढ़ेगा, अगर बैंक निफ्टी 42,483 में है, अगर यहाँ से अगर एक पॉइंट जाएगा, एक पॉइंट 42,483 से अगर एक पॉइंट जाएगा 42,484, तो मुझे एक पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे 25 रुपीस मिलेगा, ठीक है, इंडेक्स में जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में। फ्यूचर अगर अपने बाई करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट जाएगा तो मुझे 25 रुपीस। और एक दिन में देख सकते हैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है 200, 300, 400 पॉइंट मतलब अपसाइड जाता है। मैं आपको सिंपली कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको सिंपली कैलकुलेट ओपन करके अगर दिखाऊं तो आपको पता चलेगा। थोड़ा वेट कीजिए। देखिए मान लीजिए मैंने बैंक निफ्टी को खरीदा है 42,410 में, ठीक है, 42,410 में 410 में, और मार्केट यहाँ से चला गया मान लीजिए 42,470
470, तो मुझे कितना पॉइंट मार्केट ऊपर आया है, 60 पॉइंट मार्केट जो है ऊपर आया, तो मुझे एक एक पॉइंट में 25 रुपीज़ मिलेगा। मैंने अगर 60 पॉइंट ऊपर गया है तो 60 इंटू 25, मतलब मुझे 1500 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, 1500 रुपीज़ मिलेगा, मतलब मैं अगर फ्यूचर का एक लॉट खरीदता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंडेक्स एंड फ्यूचर ये टोटली एक रिस्की ट्रेड होता है। ये सब बारे के इस सब के बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में मैं आपको और एक बार डिस्कस करूँगा। मैं आज आप लोगों को ये समझा दिया हूँ कि अगर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इतना टाइप का आप ट्रेडिंग होता है। अभी बात होता है कि ये सारी ट्रेडिंग अगर करना है तो यहाँ पे आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो भी ट्रेड करो ना, पहले सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। वो डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। देखो, एक अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा तो इसके लिए आपका एज 18+ होना चाहिए, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका बैंक अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग होगा। सो देखो, डीमैट अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले वो क्लियर करो। डीमैट अकाउंट जैसे देख सकते हैं, ये होता है जीरोधा का डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब है यहाँ पे जितने भी कंपनी के शेयर है इस अकाउंट में मिलेगा। यहाँ से अपने जितने भी सारा कंपनी के शेयर है उसको अपने बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलने से लिए आपको क्या चाहिए, आपका एज 18+ होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आपको पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अपने 2 दिन का अंदर, अपने 1 से 2 दिन का अंदर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होके जो है हो जाएगा। तो अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने चाहे तो जीरोधा में ओपनिंग कर सकते हैं, या तो अपने अपस्टॉक्स में कर सकते हैं, या तो अपने किसी भी जगह में कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में टॉप, अगर आपने इंडिया में अगर टॉप डीमैट अकाउंट में मैं कहूँगा जीरोधा है, जीरोधा फर्स्ट, और सेकंड नंबर में आई थिंक अपस्टॉक्स है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक में आपको जीरोधा एंड अपस्टॉक्स का लिंक दे दूंगा। आपने किसी, ये दोनों के अंदर किसी भी का अंदर आपने चाहे तो अपने डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मेरे डिस्क्रिप्शन का लिंक से अगर डीमैट अकाउंट ओपनिंग करता है और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए नेक्स्ट टाइम में आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा आपको टोटली हेल्प करने के लिए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जीरोधा एंड अपस्टॉक्स का लिंक है, आपने चाहे तो किसी के अंदर जो है अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो आई होप आपको इसके बारे में आपको पता चला है कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन में फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। सो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट जो मिस किया है आप लोग बता देना चाहता हूँ। जो मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का अंदर दिखा रहा था ना कि 1 पॉइंट अगर बढ़ेगा तो 25 रुपीज़ बढ़ेगा, वो किस तरीके से बढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने किसी भी अगर अपने मार्केट में जाएंगे, सब्जियां मार्केट में, अगर आपको मान लीजिए आलू चाहिए, आलू, ठीक है, पोटैटो चाहिए, आपको वहां पे पोटैटो कितना बेचता है, 1 kg करके बेचेगा, उससे नीचे नहीं बेचेगा। आपको अगर पोटैटो लेना है तो आपको 1 kg से ऊपर ही लेना है। उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में, यहाँ पे आपको एक लॉट होता है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। मतलब अगर आपने बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉट खरीदना चाहते हैं, या तो फ्यूचर में खरीदे या तो ऑप्शन में खरीदे, तो आपको मिनिमम 25 क्वांटिटी लेना पड़ता है। लॉट साइज होता है, एक लॉट में 25, 2 लॉट में 50। ठीक है, इस तरीके से एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। इसीलिए मैंने बोला था अगर बैंक निफ्टी 1 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो आपको 25 रुपीज आपका फ्यूचर के अंदर आपको प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब आपने जो भी प्राइस में अपने खरीदेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 42,410, जैसे मार्केट 42,412 चला जाएगा, 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आपने जैसे 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 25 रुपीज बढ़ेगा। बिकॉज आपने जब खरीदा था, यहाँ पे लॉट के हिसाब से खरीदता है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, इसीलिए 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 25 रुपीज आपका बढ़ेगा, 2 पॉइंट जाएगा तो 50 रुपीज। इस तरीके से जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना पैसा आपको बढ़ेगा। सो देखो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो अपलोड करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, इस ऑप्शन का फील्ड में अपलोड करने। और जो भी लोगों ने डीमैट अकाउंट, देखो शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है ट्रेडिंग में डीमैट अकाउंट। तो मैं आपको कहूंगा डिस्क्रिप्शन का लिंक में आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डीमैट अकाउंट का लिंक है। आपने चाहे अपस्टॉक्स का अंदर, जीरोधा का अंदर, किसी का भी अंदर आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड से लिंक है, तो बस अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए। उसके बाद अपने स्टॉक मार्केट के अंदर जो है अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन का लिंक से अगर कोई अकाउंट ओपनिंग करता है तो मैं कोशिश करूंगा, मैं उसको खुद से हेल्प करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। कोशिश करूंगा उस व्हाट्सअप ग्रुप में आपने अगर मैसेज करेंगे तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।